राव सेखा का घर सेखावाटी इस अंचल में चूरू, सीकर और झुंझुनू सम्मिलित हैं। परीलोक जैसी हवेलियां इस क्षेत्र को पर्यटकों के लिए सर्वग बनाती हैं। इन हवेलियों के वास्तुशिल्प और इनकी दीवारों पर की गई रंग बिरंगी अद्भुत चित्रकारी देखकर हर कोई ठगा सा रह जाता है। लगता है हम किसी कल्पना लोक में आ गए हैं। बहुरंगी राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने में यहाँ की अद्भुत हवेलियों का विशेष सहयोग है। राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित शेखावाटी अपने शिल्प और स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। यहाँ की हवेलियाँ और भव्य आशियाने 18वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य बनाए गए थे। शेखावाटी में बड़े बड़े सेठों बिड़ला, डालमिया, पोदार, कानोडिया, गोयनक्का, बजाज, रुइया, खेमका, सराफ, सिंघानिया की हवेलियां अधिकतर खाली पड़ी हैं। यहाँ सिर्फ चौकीदार रहते हैं क्योंकि सेठों के परिवार अधिकतर बड़े शहरों या विदेशों में हैं। इन सेठों ने विदेशों के खूब दौरे किए और जब भारत के गांव में बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी से आगे लोगों ने कुछ नहीं देखा था, उस समय इन सेठों ने अपनी हवेलियों में विदेशों में देखी कारों, हवाई जहाज़ों के चित्र बनवाए। आज जब विदेशी यहाँ आकर यह हवेलियाँ देखते हैं तो चित्रकारी को देखकर अचंभित रह जाते हैं। पौराणिक कथाओं, भगवान राम और कृष्ण की वीरता की कथाएं और रंग बिरंगे फूल, पत्ते, बेल बूटे, चिड़ियाँ, मोर, शेर, सांप, हिरण, हाथी सभी तरह के पशु पक्षियों के चित्रों से सुसज्जित हवेलियां उस समय की कला यात्रा को जीवंत करते हैं। यहाँ हवेलियों के अलावा मंदिर व बावड़ियाँ भी कलात्मक रूप से सजाई गई हैं। कारोबार के लिए अपनी जन्मभूमि छोड़कर गए सेठों ने अपनी मातृभूमि को हवेलियों की सौगात दी। इस कला संसार को देखने हजारों लोग विदेशों से आते हैं। शेखावाटी में 1750 से 1930 तक करीब 600 हवेलियां बनाई गई, जो आज लाखों विदेशी देसी पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। शेखावाटी के किलों एवं हवेलियों में बनी सुंदर फ्रेस्को पेंटिंग्स दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसी के चलते शेखावाटी अंचल को राजस्थान के ओपन आर्ट गैलरी की संज्ञा दी जाती है। 1830 से 1930 के दौरान व्यापारियों ने अपनी सफलता और समृद्धि को प्रमाणित करने के उद्देश्य से सुंदर एवं आकर्षक चित्रों से युक्त हवेलियों का निर्माण करवाया। इनमें भक्तों की हवेली, छोटी हवेली, परशुरामपुरिया हवेली, छाऊछुरिया हवेली, मोरक्का की हवेली एवं पोदार हवेली आदि प्रमुख हैं। हवेलियों के रंग शानो शौकत के प्रतीक बने। समय गुजरा तो परंपरा बन गई और अब तो विरासत का रूप धारण कर चुके हैं। कलाकारों की कल्पना जितना उड़ान भर सकती थी, वह सब इन हवेलियों की दीवारों पर आज भी देखने को मिल जाता है। ठाकुर नवल सिंह जी बहादुर ने 1737 ईस्वी में नवलगढ़ की स्थापना की थी। मारवाड़ी समुदाय के कई महान व्यापारिक परिवार नवलगढ़ मूल के हैं। नवलगढ़ उच्च दीवारों और अलग अलग दिशाओं में 4 प्रास्नातक, आगुना दरवाज़ा, बावड़ी दरवाज़ा, मंडी दरवाज़ा और नानसा दरवाज़ा से मिलकर सुसज्जित घेरे में सुरक्षित किया गया था। नवलगढ़ का किला, रूप निवास पैलेस, शीश महल, पोदार कॉलेज, टावर, लक्ष्मी नरसिंह मंदिर और गोपीनाथ जी मंदिर दर्शनीय आकर्षण हैं। राजस्थान में बड़े बड़े सेठ, साहूकारों तथा धनी व्यक्तियों ने अपने निवास के लिए विशाल हवेलियों का निर्माण करवाया। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां अधिक भव्य स्थापत्य की दृष्टि से भिन्नता लिए हुए हैं एवं कलात्मक हैं। शेखावाटी के रामगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, झुंझुनू, महनसर, चूरू आदि कस्बों में खड़ी विशाल हवेलियां आज भी अपने स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान की हवेलियां अपने छज्जों, बरामदों और झरोकों पर
बारीक व उम्दा नक्काशी तथा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। शेखावाटी के लिखित अलिखित इतिहास के जानकारों के मुताबिक 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य यानी 1750 तक शेखावाटी इलाके में शेखावत राजपूतों का आधिपत्य था। शेखावाटी राजपूतों के आधिपत्य वाला इलाका शेखावाटी कहलाया, लेकिन भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और सामाजिक सांस्कृतिक तौर तरीकों में एकरूपता होने के नाते चूरू जिला भी शेखावाटी का हिस्सा माना जाने लगा। इतिहासकार सुरजन सिंह शेखावत की किताब नवलगढ़ का संक्षिप्त इतिहास की भूमिका में लिखा है कि राजपूत राव शेखा ने 1433 से 1488 तक यहाँ शासन किया था। झुंझुनू जिले की ये ऊंची ऊंची हवेलियाँ बलुआ पत्थर, ईंट, जिप्सम एवं चूना काष्ठ तथा ढलवा धातु के समन्वय से निर्मित अपने अंदर भित्ति चित्रों की छटा लिए हुए हैं। शेखावाटी की हवेलियां अपनी विशालता और भित्ति चित्रकारी के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं। इन्हें देखने के लिए साल भर देसी विदेशी पर्यटकों का तांता लगा रहता है। शेखावाटी की हवेलियों के अधिकांश भित्ति चित्र लगभग 125 से 150 वर्ष पूर्व के बने हैं। हवेलियों में आराइश की आला गिला पद्धति और दीवार की सूखी सतह पर भी चित्रांकन मिलते हैं। आराइश की गीली सतह के चित्रों में स्केच तकनीक का सुंदर प्रयोग किया गया है। अंदर का हिस्सा आज भी सुरक्षित व संजीव है। ये भित्ति चित्र 150 से 200 साल पुराने हैं। इन्हें दीवार पर चूने का प्लास्टर करते वक्त बनाया जाता था। पत्थर की पिसाई कर उन्हें पेड़ पौधों की पत्तियों और प्राकृतिक रंगों के साथ गीले प्लास्टर में मिलाकर तालमेल से पेंटिंग हवेली की दीवारों पर उकेरा जाता था। गीले प्लास्टर में ये रंग पूरी तरह से समा जाते थे। इस तरह के रंग फैलने की बजाय अंदर तक जड़ पकड़ लेते थे। तभी तो 200 वर्ष पुरानी ये पेंटिंग्स आज भी नयनाभिराम है। अपनी चित्रित हवेलियों, महलों और अन्य कई ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। नदीने प्रिंस हवेली, मोरारका हवेली म्यूजियम, डॉक्टर रामनाथ ए पोदार हवेली, जगन्नाथ सिंघानिया हवेली और खत्री महल यहाँ के प्रमुख आकर्षक स्थल हैं। नवलगढ़ में तकरीबन 700 छोटी बड़ी हवेलियाँ हैं। दीवारों पर उकेरे रंग, छतरियों पर छितरे रंग, छज्जों में छितरे रंग, आलू में खोए रंग, राजा रंग, दासी रंग, सैनिक रंग, सेठिया रंग। जितने रंग उतनी हवेलियाँ, जितनी हवेलियाँ उतनी कलाकारी और जितनी कलाकारी उतनी कहानियाँ। फरवरी के महीने में यहाँ सालाना शेखावाटी उत्सव का आयोजन होता है। इस उत्सव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसे देखने यहाँ बहुत संख्या में भीड़ उमड़ती है। इस उत्सव का आयोजन राज्य पर्यटन विभाग और सीकर, चूरू और झुंझुनू के जिला प्रशासन मिलकर करते हैं। यह मेला इस प्रांत की ग्रामीण जीवन शैली को दर्शाता है और इस मेले में पर्यटकों को ऊंट और जीप की सफारी में बड़ा मजा आता है। शेखावाटी के 4 शहर नवलगढ़, झुंझुनू, सीकर और चूरू में आयोजित इस मेले में कई कार्यक्रम पेश किए जाते हैं, जैसे ग्रामीण खेल, हवेली प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी इस मेले का प्रमुख आकर्षण है। नवल सिंह शेखावत नवलगढ़ और मंडावा प्रांत के शासक थे। 1836 में बनी नवलगढ़ की हवेलियों पर चित्रकारी बहुत ही कुशलतापूर्वक की है। इसके अलावा 1920 में बनी आनंदी लाल पोदार की हवेली और बाला किला, जिसकी दीवारों पर लोक कहानियाँ चित्रित हैं, सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हवेलियों के रंग पहले संपन्नता के प्रतीक बने और फिर परंपरा बने। खेती करते हुए किसान से लेकर युद्ध करते सैनिक तक, रामायण की कथाओं से लेकर महाभारत के विनाश तक, देवी देवताओं से लेकर ऋषि मुनियों तक, पीर बाबा के इलाज से लेकर रेलगाड़ी तक, हवेलियों की हर चौखट पर रंग पोता गया।
इंसान की कल्पना जितना उड़ान भर सकती थी इन हवेलियों की दीवारों पर उड़ी। जो कहानी चितेरे के दिमाग पर असर कर गई वो दीवार पर आ गई। जो बात दिल में दबी रह गई उसे हवेली की दीवारों पर रंगीन कर दिया गया। लेकिन एक दिन तेज हवा चली और उस रंगीन किताबों के कुछ पन्ने जल्दी जल्दी वक्त के साथ उड़ गए। हवेली मालिकों ने हवेलियां छोड़ दी, कोई विदेश चला गया तो कोई हवेली अनाथ हो गई। जैसे एक हवेली को देखकर दूसरी बनी थी, बिल्कुल उसी तरह एक पर ताला जड़ा तो दूसरी हवेलियों के दरवाजे भी धड़ाधड़ बंद होने लगे। पुरानी हवेलियां बूढ़ी औरतों की तरह होती हैं। इठलाते बचपन की तरह किसी ने उन्हें प्यार से उठाया। जवान अल्हड़ नक्काशियाँ की, उनकी चुनरी पर धानी नीले, लाल और चटक रंग भरे। वही नशीली हवेलियाँ अब वह दौर भी देख रही हैं जब बुढ़ापे में उनके दरवाजे की रौनक कम होने लगी है। राजस्थान की राजपूताना, किले, शाही छतरियाँ और रेगिस्तान में बावड़ियाँ इतिहास की गाढ़ी मोटी जिल्द में लिपटी किसी कहानियों की किताबों के पन्ने की तरह लगती हैं। पर हर हवेली की देहरी और हर देहरी का चौबारा एक एक कहानी है जो अब भी वैसे ही सुनी जा सकती है। उस कहानी के पात्र दीवारों से अब भी चिपके हैं भित्ति चित्र बनकर।